हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड हालांकि ये दूसरा लेक्चर है क्योंकि एक लेक्चर बनाया था इसके पहले, ठीक ना। लेकिन स्टूडेंट वो थोड़ा सा अटक अटक के चल रहा था तो उसको आधा हमने क्रॉप कर दिया है और आधा ही लेक्चर को अभी हम लोग शूट करेंगे और आधा लेक्चर को अगले दिन अपलोड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अगला लेक्चर जो अपलोड करेंगे तो उसमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसमें सीधा हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना पोर्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कभी कभी हो जाता है स्टूडेंट की वीडियो जो शूट करते हैं ना तो अटक अटक के होता है शूट, ठीक है ना। तो उससे कोई इश्यू नहीं है, उसको सही कर दिए हैं इसी के थ्रू। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर कहते किसको है? तो स्टूडेंट, वैसे कंपाउंड जो कार्बन के बने होंगे तो उसे कहेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट की हर कार्बन का कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है उसमें हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है, और इसी वजह से हम लोग इसको हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एटम आर नोन एज स्टूडेंट ओसी, डेट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो ये सभी जो कंपाउंड्स है स्टूडेंट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक जनरल डेफिनेशन है स्टूडेंट, ये एक्यूरेट नहीं है। तो अगला हम लोग लिख देंगे कि स्टूडेंट की मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, most of the organic compounds are made by या फिर are made up of carbon and hydrogen, so also known as hydrocarbons। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने होंगे तो उसको हम लोग कह देंगे क्या चीज, और ये हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एन नंबर ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो उसमें एन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हम लोगों को देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, एन नंबर का मतलब हो जाएगा कि मोर देन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हम लोग खोज चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो स्टूडेंट, इतने सारे कंपाउंड्स आखिर बन कैसे रहे और कार्बन के ही क्यों बन रहे, कोई और एटम से क्यों नहीं बन रहे? जैसे स्टूडेंट, सोडियम है, पोटेशियम है, मान लीजिए ये सभी मेटल्स हैं। नॉन मेटल में और भी तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो स्टूडेंट, ये सभी जितने भी, सॉरी सिलिकॉन नहीं होगा, वो मेटलॉइड्स में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये सभी जितने भी नॉन मेटल्स है तो वो सभी इतने सारे कंपाउंड्स क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आखिर कोई तो रीजन होगा कि कार्बन जो है ये इतने सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहा है। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि कार्बन को दो प्रॉपर्टीज है। पहला तो उसका वैलेंसी 4 है, डेट इज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कैटिनेशन का प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का प्रॉपर्टी का मतलब है स्टूडेंट की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी कार्बन एटम को ही है, ठीक है ना, और किसी दूसरे कंपाउंड्स को, सॉरी, और किसी दूसरे एलिमेंट्स को या फिर एटम को वो प्रॉपर्टी नहीं मिला है, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहां पर हम लोग लिखेंगे रीजंस फॉर मेनी कार्बन कंपाउंड्स। एक सेकेंड स्टूडेंट, पेन को चेंज कर लें, एक सेकेंड। हाँ स्टूडेंट, बहुत सारे जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट उसका सिर्फ दो ही रीजन है। पहला रीजन है टेट्रा वैलेंट और दूसरा रीजन है स्टूडेंट कैटिनेशन। टेट्रा वैलेंट डेट इज 4 वैलेंसी और कैटिनेशन का मतलब हो जाएगा सेल्फ लिंकिंग। 4 वैलेंसी वाले तो और भी एलिमेंट्स है हमारे पास, तो क्या उनमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन जितना कंपाउंड हम लोगों को कार्बन का है स्टूडेंट उतना ही
कंपाउंड हम लोगों को किसी और 4 वैलेंसी वाले एटम में नहीं देखने को मिलता है। दूसरा रीजन इसी का है ये स्टूडेंट की टेट्रा वैलेंसी है और साथ साथ स्मॉल साइज भी है, ठीक है, और एंड स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम का जो साइज है स्टूडेंट वो बहुत छोटा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कुछ कंपाउंड्स को देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर क्लासिफाइड एज, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 2-3 नाम देखेंगे जिसको हम लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस भी करेंगे, ठीक है ना। पहला है स्टूडेंट की हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा एल्कोहल, नंबर 3 हो जाएगा स्टूडेंट एल्डिहाइड्स, नंबर 4 आपका आ जाएगा कार्बोक्सिलिक, नंबर 5 आ जाएगा स्टूडेंट आपका ईथर, ठीक है, विजिबल है, हाँ। और नंबर एफ में ईथर हो गया स्टूडेंट, और एक और है स्टूडेंट, ईथर के बाद आपका आ जाता है, क्या था वो, COO, दैट इज कीटोन ग्रुप, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन में आपके जैसे कि एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आप लोग इसको रोक करके यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है, इसको रोक कर देते हैं। नंबर 1 पे स्टूडेंट आता है हम लोगों का हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन अगर करते हैं इसका, तो इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। स्टूडेंट इसमें 2 कैटेगरी होता है। पहला कैटेगरी है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे पहले हम सैचुरेटेड लिख देंगे क्योंकि इसमें छोटा सा ही है हम लोगों को पढ़ना, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा है स्टूडेंट, इसलिए वहां पे ज्यादा स्पेस छोड़ दिए हैं। स्टूडेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना, ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, मल्टीपल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, ठीक है। तो स्टूडेंट कार्बन कार्बन यहाँ पे स्टूडेंट ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, कार्बन एंड कार्बन नहीं है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन एटम में यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड होगा और वहां पे आपका मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जनरली इसमें क्या आता है, अल्केन आता है, ठीक है। स्टूडेंट इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना, इट कंटेन्स अल्केन, और इधर वाले केस में आएगा स्टूडेंट अल्कीन और दूसरा अल्काइन, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके जनरल फॉर्मूला अल्केन में होगा क्या स्टूडेंट, और अल्कीन में क्या होगा, हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट इसको रेड पेन से हेडिंग दे देते हैं।
और यहाँ पे स्टूडेंट अल्कीन्स होगा और यहाँ पे अल्काइंस होगा। ठीक है, ये इधर वाला केस और ये इधर वाला केस, और इसी में क्या है स्टूडेंट, हम लोगों को दो चीजें देखनी है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। ठीक है, और इस वाले केस में हो जाएगा स्टूडेंट जनरल फॉर्मूला CnH2n, और इधर वाला हो जाएगा स्टूडेंट CnH2n-2। ठीक है, अब स्टूडेंट ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। और एक चीज है स्टूडेंट, अल्केन में क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे स्टूडेंट कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और इस कंडीशन में आपका इस कैटेगरी में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट इसका हम लोग एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट जरा सा सोचिए, यहाँ पे क्या है, अगर कार्बन का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे, कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंसी है और उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे ताकि वो अपना नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव कर सके। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 + 2 4। तो स्टूडेंट इसका जो स्टार्टिंग मेंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग मेंबर हो जाएगा CH4। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में अगर यहाँ 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 1 पुट करेंगे तो CH2 हो जाएगा, जो गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, अगर कार्बन को 1 पुट करेंगे तो कार्बन 2 × 1 2 - 2, तो ये तो खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा ही नहीं। तो मतलब कि ये फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल नहीं होगा का मतलब स्टूडेंट कि इन दोनों के केस में जो स्टार्टिंग मेंबर होगा वो 1 कार्बन एटम कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम लोग फिलअप कर देंगे, और स्टार्टिंग मेंबर क्या होगा, यहाँ पे C2 और यहाँ पे 2 × 2 = 4। ठीक है, और यहाँ वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, C2 2 × 2 = 4 - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H2। ठीक है, और भी हो सकता है स्टूडेंट, स्टार्टिंग मेंबर ये हो जाएगा, फिर आगे क्या हो सकता है, C2 यहाँ पे पुट करेंगे 2 2 × 2 = 4 + 2 6। ठीक है, और एक्सेट्रा आगे तो ऑन होते रहेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट 3 पुट करेंगे तो 3 × 2 = 6 होगा, और यहाँ पे स्टूडेंट 4 पुट करेंगे तो 4 × 2 = 8 होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे स्टूडेंट अगर C3 पुट करेंगे, ये E नहीं है स्टूडेंट, ये C है, C3 3 × 2 = 6, और 6 में 2 माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर C4 करेंगे स्टूडेंट तो 4 × 2 = 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो स्टार्टिंग मेंबर्स हो गए वो क्या होंगे, स्टार्टिंग मेंबर्स ये होंगे आपके, इस वाले कैटेगरी में ये होंगे, और यहाँ पे आपके ये होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट आउटर मोस्ट में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। ठीक है, अब हाइड्रोजन है स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन को कितना कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है उसके पास स्टूडेंट हाइड्रोजन को, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो यहाँ पे आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, और एक यहाँ पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अब स्टूडेंट आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो कार्बन के ये ना गेन होगा ना लॉस होगा, ये सिर्फ शेयर करेगा। ठीक है ना, शेयर करने से क्या होगा स्टूडेंट, कार्बन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लिख सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, अब इन द सेम मैनर हम लोग हाइड्रोजन को भी दिखा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 हो गया है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 हो गया है, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी हो गया है 2। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का हम लोगों को देखने को मिलेगा स्टूडेंट, CH4
ठीक है, मतलब कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। अब स्टूडेंट कार्बन कितना है, 2 कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना है, और हाँ स्टूडेंट यहाँ पे एक बॉन्ड दिखाने का मतलब है स्टूडेंट कि एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक ना, ये एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, मतलब यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक ना, 1 बॉन्ड रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट आप लोग इसको यहाँ पे लिख लीजिए, 1 बॉन्ड, बॉन्ड नहीं होगा, 1 बॉन्ड रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे कितना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है स्टूडेंट, डबल बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड, एक पेयर इलेक्ट्रॉन ये और एक पेयर इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब स्टूडेंट इस कार्बन एटम का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, शेयर हो गया इस कार्बन के साथ, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन इसका बच गया है और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गया है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इस कार्बन का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब स्टूडेंट हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 4 है, तो स्टूडेंट हाइड्रोजन एक एक आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर स्टूडेंट इस वाले बॉन्ड को हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखिए, तो इस कार्बन के अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इन द सेम मैनर इस वाले केस में भी क्या होगा स्टूडेंट, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गया है स्टूडेंट। अब हाइड्रोजन का भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन का भी डुप्लीट कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट हाइड्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही सेल है, के सेल है। ठीक है ना, और स्टूडेंट के सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। ठीक है, तो स्टूडेंट हाइड्रोजन का भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट हम लोग इसको अगर बॉन्ड के फॉर्म में दिखाना चाहें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं ना। अब देखिए स्टूडेंट कार्बन का कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जहाँ पे कॉमन है मतलब कि वहां पे शेयरिंग हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट इस केस में अगर हम लोग आते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स इसका आया होगा स्टूडेंट, इस वाले कार्बन का भी 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गया होगा। अब स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट इस कार्बन के अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है, 3 3 6 2 8। उसी तरह इस वाले कार्बन के साथ 3 3 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी आ गया है। अब हाइड्रोजन का स्टूडेंट देख लेते हैं, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग बॉन्ड फॉर्म में स्टूडेंट लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना, कार्बन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इसका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, अगले लेक्चर में जो है वो जो बनाया हुआ है ये, ठीक है ना, क्योंकि इस वीडियो को तो आधा काट के फिर से बना रहे हैं, तो उस वीडियो में स्टूडेंट 1 कार्बन का नाम क्या है, 2 कार्बन का नाम क्या है, 3 का नाम क्या है, वो सब लिखवा दिए हैं और कुछ नोमेनक्लेचर भी लिखवा है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी हम लोग सिर्फ इनका नाम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 कार्बन एटम के लिए हम लोग यूज करते हैं मिथ, ठीक ना, METH मिथ, और 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं ईथ। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, ANE अल्केन है, ALK यहाँ पे भी कॉमन है, ENE है, और यहाँ पे भी YNE अलग है। ठीक है, YNE मतलब अलग नहीं है स्टूडेंट, वो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मिथ, METH मिथ, और यहाँ पे ANE है, ANE स्टूडेंट एस मत लगाइएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा मीथेन। और दो कार्बन के लिए क्या है स्टूडेंट, ईथ है, ETH, और इसमें क्या लगाना है, ENE, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, दो कार्बन है, तो यहाँ पे भी रहेगा ETH, लेकिन यहाँ पे सफिक्स लगेगा YNE, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो गया मीथेन, ये हो गया इथीन, और ये हो गया इथाइन, ठीक है। अगर स्टूडेंट इसका अगर दो कार्बन इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। कार्बन कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन है तो यहाँ पे दो कार्बन लगा देंगे, और हाइड्रोजन 6 है स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन का भी 8 पुर गया है, मतलब कि 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 2 3 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ETH इथ, और यहाँ पे क्या है सफिक्स ANE, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इथेन हो गया, इथेन इथीन इथाइन। तो स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है स्टूडेंट, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, इसको और अच्छे तरीके से लेते आएंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट करिए, तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पे सीधा हम लोग बिना इंट्रोडक्शन के ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये वीडियो 5 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा।